नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल का विनिर्माण उद्योग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का एक देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, संकलित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं? किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संकलित इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग में क्या अंतर है, ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। फिर पूछ रहा है कि इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, तो इस्पात उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं। फिर इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें क्या क्या सुधार किया गया है जिसके कारण इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो चलिए आंसर देखते हैं। संकलित इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग में अंतर। तो सबसे पहले संकलित इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं। इसका संयंत्र बड़ा होता है। यहाँ कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और आकार देने का कार्य होता है। यहाँ बड़े बड़े और भारी इस्पात बनाए जाते हैं। तो संकलित इस्पात उद्योग में क्या होता है? तो संकलित इस्पात उद्योग काफ़ी बड़े होते हैं, ये बड़े क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। इसका संयंत्र यानी संकलित इस्पात उद्योग में जितने भी यंत्र मशीनें प्रयोग की जाती हुए काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। यहाँ कच्चे माल को एकत्रित करने से लेकर यहीं पे मतलब इस फैक्ट्री में ही सारा काम होता है। यानी कच्चे माल को एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने तक, उसे ढालने तक, उसे किस आकार में बनाना है, यानी सारा कार्य इसी फैक्ट्री में, इसी उद्योग में होता है। यहाँ बड़े बड़े यानी संकलित इस्पात उद्योग में बड़े बड़े और भारी इस्पात बनाए जाते हैं। तो संकलित इस्पात उद्योग के बारे में आप क्या क्या जाने? यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े संयंत्र मशीनें लगाई जाती है। यहाँ पे इस्पात से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। यानी वहाँ कच्चे माल इकट्ठा किया जाता है, फिर इस्पात बनाया जाता है, उसे वहाँ ढाला जाता है और आकार भी दिया जाता है। यानी सब एक ही उद्योग में संपन्न होता है। अब मिनी इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं। इसका संयंत्र छोटा होता है। यहाँ रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। यहाँ छोटे और हल्के इस्पात बनाए जाते हैं। तो मिनी इस्पात उद्योग में क्या होता है? ये छोटे इलाकों में स्थापित किया जाता है। मिनी इस्पात उद्योग में जितने भी यंत्र मशीनें प्रयोग की जाती है वे आकार में छोटे होते हैं। यहाँ पे रद्दी इस्पात और स्पंज यानी मुलायम आयरन का प्रयोग कर यहाँ सामानें बनाई जाती है, उत्पाद बनाए जाते हैं। और यहाँ जितने भी इस्पात बनते हैं वो अधिकतर छोटे होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या था? संकलित इस्पात उद्योग बड़े क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं, मिनी इस्पात उद्योग छोटे क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। संकलित इस्पात उद्योग में बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाता है और मिनी इस्पात उद्योग में छोटे छोटे मशीनों का प्रयोग किया जाता है। संकलित इस्पात उद्योग में इस्पात बनाने, ढालने और आकार देने सभी कार्य होता है। मिनी इस्पात उद्योग में सामान तो बनती है लेकिन छोटे छोटे बनते हैं, जबकि संकलित इस्पात उद्योग में बड़े बड़े सामान बनाए जाते हैं। इस उद्योग की कई समस्याएं हैं। तो वहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, तो इसके कई सारे समस्याएं हैं। उच्च लागत। तो संकलित इस्पात उद्योग स्थापित करने में बहुत अधिक लागत की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। तो भारत में कोकिंग कोयला बहुत ही कम है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ही कोकिंग कोयला बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये एक समस्या है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो संभव नहीं हो पाता है। अविकसित अवसंरचना। तो फिर इसके उत्पादन के लिए जो संरचना है, जो मशीनें हैं, वो मॉडर्न ज़माने के नहीं हैं, पुराने ज़माने के हैं, जिसके कारण बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर उसी क्वेश्चन ने पूछा था कि किन सुधारों के अंतर्गत इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो ये कुछ सुधार हैं। निम्नलिखित सुधार करने पर इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो क्या क्या किया गया है? उदारीकरण द्वारा, नई तकनीक का प्रयोग करके, नई टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला, जिसके कारण इनमें सुधार हुआ है, उत्पादन बढ़ा है। निजी उद्यमों के प्रयास। तो जो निजी उद्यमी जो मालिक हैं उन लोगों के प्रयास से भी उत्पादन क्षमता बढ़ा है। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, उसे भी देखिए, ज़रूर आपके लिए मददगार होंगे।